सोचते कि यूरिया डीएपी डालने से उत्पादन होगा, तो सोचा लोग पहले खेती बाड़ी कैसे करते थे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो हमारी जमीनें होती थी उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आज के टाइम में यूरिया डीएपी डाल के हमारी जमीनें बीमार हो गई है, बंजर होती जा रही है, उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, अलसिया कम होता जा रहा है। यूरिया अलसिया को मारता है। अलसिया देखा होगा ना आप सभी लोगों ने, क्या होता है अलसिया। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे कि आपके गुजरात में ऐसे हजारों नहीं लाखों किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती बाड़ी का हाथ पकड़ा हुआ है और धीरे 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 करके वो जैविक खेती बाड़ी में बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और लागत उनका बहुत कम लग रहा है। अगर कैसा रहेगा मैं आपको बताऊं कि आप कम लागत में अगर अधिक उत्पादन ले सकते हो तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? अच्छा रहेगा। आप लोग मुझे बताइए कि एक बीघा में आपका कितना रुपए लगता है खेती बाड़ी करने में? 2000, 3000, 4000, 5000 कितना रुपए लगता है एक बीघा में? 10,000 रुपए। सर आप बताइए कितना लगता है? 5000 रुपए। आप बताओ सर। पानी के बिना 5000, चलो 5000 हम मान के चलते हैं। अगर मैं ऐसा तरीका बताऊं कि 4000 में आप एक बीघा का गेहूं आप कर लोगे और जितनी उत्पादन आपकी यूरिया डीएपी से होती है उससे ज्यादा उत्पादन होगी, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। चलो कोई नहीं। सबसे पहले आपकी खाली जमीन होती है, खाली जमीन में आप लोग डीएपी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप गेहूं लेके आते हैं या कोई भी बीज लेके आते हैं उसको जमीन में बोते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप 100 बीजों को बो रहे हैं तो 100 में से 100 बीज फूटते हैं क्या? कितने बीज फूटते होंगे आपके साथ? 70% तो होते ही नहीं है। 70, 75, यानी कहीं ना कहीं आपने अगर 100 बीज बोए तो आपके बीज उगेंगे 70 या 75, 25% बीज नहीं उगते हैं। अगर आप अपने बीजों को, ये अपना इसका नाम है एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इसमें गोबर खाद है, आपका ग्वार पाठा है, नीम है और तुलसी है। आपको करना क्या है, बीज बोने से पहले एक दिन पहले 100 किलो बीजों में 1 लीटर आपको इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके आज आपको बीज उतार अगले दिन कर देना। बीज सूखने के बाद यूरिया देते हो, हमारे के साथ यूरिया देते हैं हम लोग। आपको करना कुछ नहीं है, कितनी बार यूरिया देते हो? 2 बार, 3 बार, कितनी बार? 2 बार। तो हर सीजन में 2 बार यूरिया देते हो। आपको करना कुछ नहीं है, ये अपना बूस्टर आता है, ये ग्रोथ का काम करता है। जैसे आज आप लोग खाना खाते तो कर भी पा रहे हो, बोल भी पा रहे हो, ऐसे फसलों को पोषण चाहिए। ये अपना हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर है और ये अपना चिपकू है, दोनों को मिला के आपको स्प्रे करना है। यहाँ पे लोगों के पास 15 लीटर का पंप होगा, 20 लीटर का पंप होगा, तो जितना लीटर का पंप है इसका डालना है आपको 80 ml और इसका डालना है 20 ml। और जैसे आपका पौधा 10 से 15 दिन का होता है उस टाइम पे आप उसका स्प्रे कर दो ताकि उसको पोषण मिले। पौधों की जड़ों को पोषण मिलेगा तो पौधे की ऊंचाई ज्यादा आएगी। दूसरी बार आपको 15 से 20 दिन के बाद जैसे उसके फूल आने स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे आप स्प्रे कर दो। केवल 3 चीज आपको करनी है, एक तो बीज उपचार करना है और 2 बार आपको स्प्रे करना है। केवल ये चीज करके आप अपना 30 से 40% पैदावार वो भी 2 से 3 हजार रुपए में आप बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों में से 2 प्रकार के लोग होंगे। पहले वो लोग होंगे कि यार बहुत कंपनी वाले आते हैं, सब लोग बताते हैं, करते भी कुछ मतलब नहीं होता। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी के पास 5 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, आप 10 में मत डालिए, केवल 1 बीघा जमीन में डाल के आप देखिए, ताकि खुद आपको पता लगेगा कि बीज आपका सेम था, जमीन आपकी सेम थी, पानी आप सेम ले रहे थे, लेकिन उत्पादन में कितना ज्यादा फर्क आपको खुद देखने को मिलेगा। अगर 1 बीघा में आपको अच्छा लगेगा तो आने वाले सीजन में आप 5 से 10 बीघा में अपने आप कर लोगे आप। तो यहाँ पे जैसे जितने भी 40 से 50 लोग हैं, केवल ज्यादा नहीं, केवल 4 से 5 लोग खुद के खाने के लिए। जैसे आज आपको पता होगा कि बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम में शहरों में बीमारियां ज्यादा होती थी, आज के टाइम में गाँव में शहरों से ज्यादा बीमारियां है। और उसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, यूरिया है, डीएपी है, जो खाद्यान्न जो है। यहाँ पे लोग यूरिया डीएपी डालकर लोग खा सकते हैं कि यूरिया को? कोई नहीं खा सकता, क्योंकि आपको पता है केमिकल है वो। लेकिन उससे जो उग रहा है वो तो अपन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पेट के अंदर जा रहा है। तो आप ज्यादा नहीं, केवल खुद के खाने के लिए 1 बीघा में एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अगली बार खुद आप अपने पूरे 10 बीघा जमीन में इस्तेमाल कीजिए आप इसको।
तो ये तो हमारे पास खेती बाड़ी के प्रोडक्ट थे। कैसे लगे आप सभी लोगों को? देखो इसमें कम लागत, हमारा एक ही नारा है, कम लागत अधिक पैदावार। पैसा कम लगाओ, जैविक खेती बाड़ी करोगे, जमीन अच्छी रहेगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां खेती बाड़ी कर पाएगी। अच्छा आप सभी लोग किसान हो, आपको पता है सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कौन से स्टेट में होती है? पंजाब में होती है। और सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स का प्रमाण कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। जब वहाँ की सरकार ने रिसर्च किया कि कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है, तो कोई कारण आया, एक तो वहाँ का जो जल था वो, और दूसरा वहाँ की मिट्टी। अब दोस्तों इतनी हालत खराब हो चुकी है कि पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उसमें केवल और केवल कैंसर के पेशेंट आते हैं। और पंजाब के बाद कहाँ होता है? एमपी में होता है, फिर गुजरात में होता है। यानी अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले 4 से 5 सालों में ये दशा हमारी होने वाली है। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास रास्ता है कि आप थोड़ा बहुत जैविक खेती बाड़ी करना चालू कीजिए, वरना 5 साल के बाद हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें जैविक खेती बाड़ी करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास जैविक खेती बाड़ी के आइटम थे। कैसे लगे आप सभी लोगों को? एक बार तालियां बजेगी इस चीज के लिए। चलो मैं आपको एक खेती बाड़ी के आइटम का एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे सर ने बताया कि कोई भी फसल होती है तो 2 से 3 बार अपने को पानी देना पड़ता है। अच्छा ऐसी कोई फसल है जो बिना पानी के हो जाए? कोई फसल नहीं होती। लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर सही टाइम पे बारिश नहीं आई, पानी नहीं आया तो फसल खराब हो जाती है, और अगर ज्यादा पानी आ गया तो फसल वैसे खराब हो जाती है सर। यानी फसल करने के लिए सही टाइम पे पानी के आने की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। अब पानी किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, कब आ जाए किसी को भरोसा नहीं है। तो उसीलिए हमारी कंपनी ने 10 साल रिसर्च करके एक ऐसा पाउडर बनाया है, अगर आप इसको अपनी जमीन में डाल दोगे तो 2 से 3 साल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पानी ज्यादा भी आ जाएगा तो ये पाउडर उस पानी को सोख लेगा और जेल का फॉर्म ले लेगा। और जब भी इसको लगेगी कि पानी को मिट्टी की जरूरत है तो उस पानी को छोड़ भी देगा, तो आपका सिंचाई का पैसा आपका कम लगेगा। जैसे अभी सर ने बताया कि खर्चा पानी के साथ जोड़ के बताऊं या हटा के बताऊं, यानी सिंचाई का पैसा भी आपका लगता है। तो इसका मैं एक बार आपको डेमो करके दिखाना चाहूंगा। थोड़ा पानी दे दो मुझे एक बार। गिलास है, पानी दे दो। देखो इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कि एक तरीके से आपकी जमीन है, और मान लो आपने कुछ ही फसल आपने डाली, और भगवान ना करे पानी ज्यादा आ गया तो आपके खेतों में पानी भर जाएगा, और ज्यादा पानी आएगा तो फसलें भी खराब हो जाएंगी। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट इसमें कैसे काम करेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको बस थोड़ा सा डालना, बस 1 चम्मच जितना डाल रहे हैं अपन को इसके अंदर। अब इस पाउडर का काम क्या रहेगा कि ये आपके पानी को सोखना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप नीचे देखोगे धीरे धीरे इसका जो आकार वो बढ़ता जा रहा है, आपका पानी को सोख रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी आपकी जमीन में रहेगा जो फसलों को खराब करेगा, ये उसको पूरा का पूरा सोख लेगा, और सोख के जेल का फॉर्म ले लेगा। इसको सोख लेता है, एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है, ताकि आपकी फसलें जो है वो खराब ना हो पाए। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आपके सामने मैंने पानी डाला था, अब ऐसा तो नहीं पानी में साथ में लेके आया कुछ मिला के लेके आया, आप लोगों के एक पानी या कोई जादू कर दिया, कोई केमिकल डाल दिया हो। अब देखो, अब आप बताइए वो पानी कहाँ है? इसने पूरा सोख लिया है, पानी गायब नहीं हुआ, इसको सोख लिया पूरा, इसको सोख लिया पूरा। देखो जेल बन गया है।
और इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये आपने जो ये आपके जो ग्वार पाठी के अंदर का पल्प होता है ना, उस पल्प को सुखा के बनाया है ताकि मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। एलोवेरा अच्छा, आपने देखो आप लोग 30 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपने आज तक ऐसा डेमो देखा था? पहली बार देखा था, तो इसके लिए बस तालियां बजनी चीज। देखो आपका वो पानी तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब केवल एक बार डालोगे तो एक बार काम करेगा। मान लो ये आपने डाल के रखा तो इसने पानी को सोख लिया और मान लेते कि और पानी आ गया, तो अपन जब तक बात करेंगे अपन इसको रख देते हैं आप लोगों के सामने। आप धीरे धीरे देखोगे जब तक ये जमीन में रहेगा ना 2 से 3 साल, आपको पानी की घबराहट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कितना भी पानी आए इसको पूरा का पूरा सोख लेगा, आप लोगों की फसलें खराब नहीं होंगी, पैसा आप लोगों का बचा रहेगा। तो ये तो हमारे पास खेती बाड़ी के आइटम थे। अब बात करते हैं पशुपालन की। देखो गाँव में अधिकतर लोगों के पास जो पैसा आता है वो दूध बेचने से और फैट बढ़ाने से आता है। अगर 100 घर है तो 100 में से 90 घर के लोग दूध बेचते होंगे या फैट मतलब फैट वगैरह नपवाते होंगे। आप में से कितने लोग पशुपालन करते हैं? कोई गाय भैंस पालते हैं यहाँ पे? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। एक एक करते हैं, 2 20%। चलो कोई चलो कोई बात नहीं, 20% लोगों के लिए बता देते हैं। देखिए जो भी लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो केवल चारा डालते हैं, खल वगैरह डालते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो मार्केट से कुछ कैल्शियम लेके आते हैं, कुछ टॉनिक लेके आते हैं गाय भैंसों के लिए। एक बात आप समझिए, देखो आज के टाइम में गाय भैंसों की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। केवल खान पीन, भूसा, खल वगैरह से वो बीमारियां कम नहीं होती जा रही है। आपकी जो गाय भैंसों का शरीर है वो कमजोर होता जा रहा है। उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, उनको और ज्यादा पोषण चाहिए ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए उनका शरीर। अब जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैंने सर से बात की इनसे, ये कैल्शियम लेके आते हैं मार्केट का, जो 5 लीटर आता है 600 रुपए का, और इनको वो 1 महीना चलाता है और लगभग उससे दूध भी बढ़ता है और दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है। अब जैसे ये हमारा कैल्शियम भी आता है, ये भी 5 लीटर का आता है, और इसको आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी सबको खिला सकते हो। अगर आप एक भैंस को दोगे 50 ml सुबह शाम, तो लगभग आपको 50 दिन चलेगा, यानी लगभग आपको 1.5 महीना चलेगा। लेकिन इसमें और मार्केट वाले में क्या अंतर है? देखो मार्केट वाले में केमिकल होता है जो हमारे गाय भैंसों को नुकसान करता है, लेकिन इसमें लगभग 25 प्रकार की जड़ी बूटी है। ये पूरा हर्बल चीज है, और आपको पता है जड़ी बूटियां कभी भी शरीर को नुकसान नहीं करती। दूसरा, अगर आप इसको खिलाते हो केवल 7 दिन के अंदर, जितना भी दूध अभी आपकी गाय भैंस दे रही है, दूध की मात्रा, दूध में फैट की मात्रा, उनकी बढ़ोतरी होगी, गाय भैंसों की हड्डियां मजबूत होगी और आपके गाय भैंसों का शरीर मजबूत होगा, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो घी पी सकते हैं? पहले गांव में लोग होते थे ना, कटोरी भर भर के घी पी लेते थे। भाई नहीं क्या पिए? अभी कोई पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। हजम नहीं, ये हजम नहीं कर सकते। ट्राई नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया। हजम नहीं, अगर कोई ट्राई करेगा तो बाथरूम में रहेगा, बाथरूम में रहेगा। सही बात है। अब देखो घी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप हजम नहीं कर पाए इसलिए शरीर में काम नहीं किया। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैल्शियम की और खून बढ़ाने की गोली देता है, तो डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा एक साथ खा लो। क्या बोलेगा? पहले ये खा लो, फिर 15-20 मिनट बाद कैल्शियम वाली गोली खा लेना, ताकि शरीर में हजम हो जाए। हमने इसमें एक चीज डाली है, उसका नाम है जिलेट। ये चीज आप याद रखना, जिलेट। उसका एक ही काम होता है, इसमें जो भी जड़ी बूटी होती है उसको शरीर में हजम करने का यानी रमाने का काम करेगा। और जितनी ज्यादा जड़ी बूटी आपकी गाय भैंसों के शरीर में रमेगी, उतनी ज्यादा उनकी दूध
की पैदावार बढ़ेगी और दूध की फैट की मात्रा पैदावार बढ़ेगी। अब ये 5 लीटर लगभग आता है 700 रुपए का। आप लोग जो लेके आते हो मार्केट का वो 600 रुपए का आता है, लेकिन चलता कितना टाइम में? 1 महीना चलता है। ये आपका चलेगा 50 दिन। अगर वो 10 दिन में दूध की मात्रा बढ़ा रहा है तो ये केवल 7 दिन में दूध और फैट की मात्रा बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो भी मार्केट का लेके आते हो, आप 12 महीना खिलाना पड़ता है आपको। इसको अगर आप खिलाते हो तो केवल आप 6 महीना खिलाओ आप, और 6 महीना खिलाने की दूध आपकी नहीं बढ़ेगी। और इसको आप खिलाते हो तो ये गारंटी है कम से कम आपका 1 लीटर दूध और 1 यूनिट आपकी फैट की मात्रा बढ़ेगी। अब मान लेते हैं आप 50 रुपए का दूध आप बेचते हो, तो 1 लीटर दूध 50 रुपए का हो गया, और शाम को भी बेचोगे तो दिन का कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। और मान लेते हैं 20 रुपए फैट का हो गया, तो यानी आप एक दिन में 120 रुपए बढ़ा रहे हो, तो महीने का कितना हो गया? लगभग हो गया 3600 रुपए। और अगर आप ऐसे 10 गाय भैंसों को पिला रहे हो तो लगभग आप इससे 36,000 रुपए का फायदा अपना कर सकते हो। अब इसमें कितना लग रहा है? 700 रुपए का आता है। 10 गाय भैंसों को लोगे तो 7,000 रुपए का आएगा, लेकिन 7,000 रुपए लगा के आप 40,000 रुपए कमा रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आपका पैसे भी बढ़ रहे हैं, और जैविक चीज है तो गाय भैंसों की आपकी जो स्वास्थ्य वो भी आपका अच्छा होगा। तो ये आपका कैसा लगा आइटम आपको? इसके लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, केवल 1 या 2 लोग इसको इस्तेमाल करके देखो, ताकि आपको भरोसा हो जाए। वरना लोग ये सोचते हैं भाई कंपनी वाला आता है, अच्छी चीज बता के जाते हैं, जो बताते हैं वो तो होता नहीं है, नुकसान उल्टा हो जाता है। इसलिए तो सबसे बड़ा भरोसा होता है खुद इस्तेमाल कीजिए। आप इसको खुद इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि चीज़ कितनी बेहतरीन है। अभी सर अपना वो कौन सा गाना? नेनावा गाँव है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे। वहाँ पे हमने वो चौधरी लोग ज्यादा है वहाँ पे, हमने यहाँ पे 1 कैल्शियम दिया था। अब वहाँ पे लोग ये मान लो इतना अच्छा रिजल्ट आया, कम से कम 200 पीस निकलते हैं हर महीने, क्योंकि लोगों को तो कहीं ना कहीं से खिलाना ही है। जब अच्छा लगेगा तो यहाँ से खिलाएंगे। तो ये हमारे पास खेती बाड़ी और पशुपालन के आइटम थे। आप सभी लोग ज्यादा नहीं, कोई 1 बीघा में डाल के देखे, कोई 1 गाय भैंस को मान लो 10